सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप अशासकीय माध्यमिक प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में चैप्टर है प्रधानाध्यापक के आवश्यक प्रबंधन कौशल। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक और प्रबंधन के बीच गलतफहमी बढ़ रही हो तो प्रधानाध्यापक का सबसे आवश्यक कौशल क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे भी, जो तर्क शक्ति पर, आपकी विद्वता पर, आपके टैलेंट पर डिपेंड करते होंगे। तो इसका आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं: प्रभावी संचार एवं मध्यस्थता, कठोर दंड, पूर्ण मौन, केवल लिखित आदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रभावी संचार एवं मध्यस्थता, क्योंकि संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करके सहयोगात्मक वातावरण बनाया जा सकता है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षक आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक का सबसे प्रभावी प्रबंधन कौशल क्या होगा? कठोर दंड देना, सभी को अलग अलग कार्य देना, सहयोगात्मक नेतृत्व एवं समन्वय स्थापित करना, समस्या को अनदेखा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक नेतृत्व एवं समन्वय स्थापित करना। और यह स्थापित कैसे होगा? तो इसके लिए प्रबंधन का उद्देश्य केवल नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि सामूहिक प्रयासों को विद्यालय के लक्ष्यों से जोड़ना होता है। इसलिए प्रधानाध्यापक का बिल्कुल यह उत्तरदायित्व है कि सभी में सहयोगात्मक भावना विकसित करें और उनका नेतृत्व करें। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना मुख्यतः किस प्रबंधन कौशल से संबंधित है? नियंत्रण, प्रत्यायोजन, मूल्यांकन, अनुशासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्यायोजन होता क्या है? यदि आप लोगों ने पिछले हमारे क्लासेस को देखा होगा तो आप सभी को तुरंत लर्न हो जाएगा कि प्रत्यायोजन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यायोजन। क्या हो जाएगा? प्रत्यायोजन, क्योंकि प्रत्यायोजन में प्रधानाध्यापक कार्य और आवश्यक अधिकार उपयुक्त व्यक्ति को सौंपता है, जबकि अंतिम उत्तरदायित्व उसके पास रहता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की क्षमता पहचान कर कार्य विभाजन करना किस कौशल का उदाहरण है? मानवीय कौशल, तकनीकी कौशल, वित्तीय कौशल, लेखांकन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय कौशल। मानवीय कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोगों की क्षमता, रुचि और व्यवहार को समझकर उनसे प्रभावी कार्य लेना मानवीय कौशल का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। विद्यालय में संसाधन सीमित हों और अनेक आवश्यकताएं सामने हों तो प्रधानाध्यापक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सभी मांगें पूरी करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, केवल वरिष्ठ शिक्षकों की मांग करना, और डी ऑप्शन है किसी भी निर्णय को स्थगित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिकताएं निर्धारित करना। प्राथमिकताएं निर्धारित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रभावी प्रबंधन में सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्राथमिकता निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, एक चीज से अवगत कराना चाहेंगे कि प्रत्येक चैप्टर, जैसे यूनिट खंड 3 के इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8 सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। तो जो चैप्टर आप लोगों को
पढ़ना हो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और इस आधार पे आप लोग तैयारी यदि करते हैं तो कोई भी टॉपिक आपसे अछूता नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बी आंसर इसका राइट है। 6 देखते हैं। प्रधानाध्यापक को कौन सा कौशल विद्यालय की दीर्घकालीन दिशा निर्धारित करने में सबसे अधिक सहायक है? तकनीकी कौशल, वैचारिक अवधारणात्मक कौशल, लिपिकीय कौशल, शारीरिक कौशल। तो 6 का आंसर हो जाएगा वैचारिक अवधारणात्मक कौशल, क्योंकि अवधारणात्मक कौशल में प्रधानाध्यापक विद्यालय को एक समग्र व्यवस्था के रूप में समझकर दीर्घकालीन योजनाएं बना सकता है। इसलिए बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विद्यालय में किसी विवाद को सुलझाते समय प्रधानाध्यापक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोषी निर्धारित करना, एक पक्ष का समर्थन करना, विवाद के वास्तविक कारण को समझना, तत्काल दंड देना। तो 7 का आंसर हो जाएगा विवाद के वास्तविक कारण को समझना। यह नितांत आवश्यक होता है एक प्रधानाध्यापक के लिए, क्योंकि प्रभावी संघर्ष प्रबंधन के लिए समस्या के मूल कारण की पहचान अति आवश्यक होती है। इसलिए सी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक को कार्य सौंपने के बाद उसकी प्रगति की समीक्षा करना किस प्रबंधन प्रक्रिया का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन, संगठन, नियंत्रण या निर्देशन। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण। नियंत्रण इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि नियंत्रण में निर्धारित मानकों के आधार पर वास्तविक कार्य प्रगति की समीक्षा और आवश्यक सुधार किया जाता है। तो सी ऑप्शन यह यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। विद्यालय के विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के प्रयासों में एक रूपता स्थापित करना किस कौशल से संबंधित है? समन्वय कौशल, लेखांकन कौशल, तकनीकी कौशल, दंडात्मक कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा समन्वय कौशल। समन्वय कौशल हो जाएगा, क्योंकि समन्वय कौशल विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के प्रयासों को एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। यदि प्रधानाध्यापक प्रत्येक छोटे कार्य के लिए स्वयं निर्णय लेने लगे तो सबसे बड़ी प्रबंधन समस्या क्या उत्पन्न होगी? यह क्वेश्चन पिछले प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व में भी ये क्वेश्चन समाहित था और यहाँ भी इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्यधिक प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण एवं कार्यभार में वृद्धि, समन्वय में वृद्धि, कर्मचारियों की स्वायत्तता में वृद्धि। तो इसका 10 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण एवं कार्यभार में वृद्धि, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि हर निर्णय स्वयं लेने से प्रधानाध्यापक पर अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है और अधीनस्थों की पहल कम हो सकती है। इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम संयोजन किस कौशल को दर्शाता है? संसाधन प्रबंधन कौशल, कुशल नेतृत्व, केवल नेतृत्व कौशल, केवल अनुशासन कौशल, केवल संचार कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संसाधन प्रबंधन कौशल, क्योंकि संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी, मितव्ययी और उद्देश्यपूर्ण उपयोग होता है। इसलिए ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, संसाधन प्रबंध कौशल। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक के कार्य में कमी मिलने पर प्रधानाध्यापक का सबसे प्रभावी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सार्वजनिक रूप से आलोचना, बिना कारण दंड,
समस्या की पहचान और सुधारात्मक मार्गदर्शन, कार्य वापस लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान कर सुधारात्मक मार्गदर्शन करना, क्योंकि प्रभावी प्रबंधन में नियंत्रण के साथ साथ सुधारात्मक निर्देशन भी अति आवश्यक होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा भविष्य की संभावित परिस्थितियों का अनुमान लगाकर विद्यालय की योजना तैयार करना किस कौशल को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वानुमान कौशल, अनुशासन कौशल, लिपिकीय कौशल और निरीक्षण कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वानुमान कौशल, क्योंकि पूर्वानुमान भविष्य की आवश्यकताओं और संभावित चुनौतियों का अनुमान लगाने में सहायता करता है। इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पूर्वानुमान कौशल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विद्यालय में नई तकनीक लागू करने के लिए प्रधानाध्यापक को सबसे पहले किस कौशल की आवश्यकता होगी? परिवर्तन कौशल, दंड प्रबंधन, केवल वित्तीय प्रबंधन, केवल अभिलेख प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन प्रबंधन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि नई व्यवस्था लागू करते समय कर्मचारियों की मानसिक तैयारी, प्रशिक्षण और प्रतिरोध का प्रबंधन आवश्यक होता है। इसलिए परिवर्तन प्रबंधन, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा कर्मचारियों को विद्यालय के लक्ष्य समझाना किस कौशल का प्रमुख उदाहरण है? संचार कौशल, वित्तीय कौशल, तकनीकी कौशल और डी ऑप्शन है लेखांकन कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार कौशल। राइट आंसर संचार कौशल हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट और द्विपक्षीय संचार विद्यालय के लक्ष्यों को कर्मचारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। इसलिए संचार कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। कार्य करने की विधि जानना और लोगों से कार्य करवाना में क्रमशः कौन से कौशल अधिक संबंधित हैं? मानवीय और तकनीकी कौशल, तकनीकी और मानवीय कौशल, अवधारणात्मक और तकनीकी, वित्तीय और मानवीय। तो इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तकनीकी एवं मानवीय। तकनीकी एवं मानवीय, क्योंकि तकनीकी एवं मानवीय इसलिए हो जाएगा क्योंकि तकनीकी कौशल कार्य की विधि और प्रक्रियाओं की समझ देता है, जबकि मानवीय कौशल लोगों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक होता है। यह 16 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्य की विधि करने की विधि जानना और लोगों से कार्य करवाना में क्रमशः कौन से कौशल से संबंधित है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकनीकी और मानवीय, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। प्रधानाध्यापक किसी समस्या के अनेक विकल्पों की तुलनात्मक विश्लेषण करके सर्वोत्तम विकल्प चुनता है। यह किस कौशल का उदाहरण है? यह किस कौशल का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा निर्णय कौशल, अनुशासन कौशल, अभिलेख कौशल और डी ऑप्शन है निरीक्षण कौशल। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा निर्णय कौशल, ए ऑप्शन इस तरीके से राइट हो जाएगा, क्योंकि निर्णय निर्माण में विकल्पों की पहचान, विश्लेषण, तुलना और उचित विकल्प का चयन शामिल होता है। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विद्यालय में परिवर्तन के प्रति शिक्षकों का विरोध मुख्यतः किस प्रबंधन क्षमता की परीक्षा लेता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तन एवं मानवीय संबंध प्रबंधन,
केवल वित्तीय प्रबंधन, केवल तकनीकी ज्ञान, केवल समय सारणी निर्माण। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन एवं मानवीय संबंध परिवर्तन, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 18 का ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि परिवर्तन के समय प्रधानाध्यापक को संवाद, सहभागिता, प्रशिक्षण और प्रेरणा के माध्यम से प्रतिरोध कम करना पड़ता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक में सभी संबंधित शिक्षकों की राय लेना किस सिद्धांत को मजबूत करता है? सहभागी प्रबंधन, पूर्ण केंद्रीकरण, निरंकुश प्रबंधन, निष्क्रिय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागी प्रबंधन। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सहभागी प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया में संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी को महत्व दिया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विद्यालय में समय का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने वाला कौशल कौन सा है? समय प्रबंधन, दंड प्रबंधन, संघर्ष प्रबंधन, केवल वित्तीय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि समय प्रबंधन में कार्यों की प्राथमिकता, समय निर्धारण और समय का प्रभावी उपयोग शामिल होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्यों को पहले करना किसका उदाहरण है? प्राथमिकता निर्धारण, प्रत्यायोजन, नियंत्रण, निरीक्षण। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिकता निर्धारण। प्राथमिकता निर्धारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय प्रबंधन में कार्यों की महत्ता और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता तय करना अत्यंत आवश्यक होता है। ए विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। किसी शिक्षक की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना किस प्रबंधन कौशल को दर्शाता है? मानव संसाधन विकास, वित्तीय नियंत्रण, दंडात्मक नियंत्रण, अभिलेख प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव संसाधन विकास का उद्देश्य कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमता में वृद्धि करना होता है। ए विकल्प इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। यदि प्रधानाध्यापक केवल नियमों को लागू करता है, केवल कर्मचारियों की भावनाओं को नहीं समझता है, तो किस कौशल की कमी मानी जाएगी? तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल, वित्तीय कौशल, अभिलेखीय कौशल। 23 का राइट आंसर हो जाएगा मानवीय कौशल, क्योंकि मानवीय कौशल के अंतर्गत कर्मचारियों की भावनाओं, आवश्यकताओं और व्यवहार को समझकर प्रभावी संबंध स्थापित करना शामिल होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। विद्यालय में उपलब्ध बजट को आवश्यकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना किस कौशल का उदाहरण है? वित्तीय प्रबंधन कौशल, मानवीय कौशल, नेतृत्व कौशल, संचार कौशल। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रबंधन कौशल। वित्तीय प्रबंधन में बजट निर्माण, संसाधन आवंटन, व्यय नियंत्रण और वित्तीय उत्तरदायित्व शामिल होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर पे क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक प्रधानाध्यापक को किसी निर्णय से संभावित परिणामों का पूर्व मूल्यांकन करना चाहिए। यह मुख्यतः किस क्षमता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं, विश्लेषणात्मक एवं निर्णय क्षमता, केवल अनुशासन क्षमता,
केवल संचार क्षमता, केवल तकनीकी क्षमता। तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक एवं निर्णय क्षमता, क्योंकि अच्छे निर्णय के लिए विकल्पों के संभावित परिणामों और जोखिमों का विश्लेषण आवश्यक होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक का कौन सा कौशल विद्यालय को एक परस्पर संबंधित प्रणाली के रूप में देखने में सहायता करता है? तकनीकी कौशल, अवधारणात्मक कौशल, लिपिकीय कौशल, शारीरिक कौशल। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक कौशल, क्योंकि अवधारणात्मक कौशल प्रधानाध्यापक को विद्यालय के विभिन्न घटकों के पारस्परिक संबंधों को समझने में सक्षम बनाता है। इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक के लिए सबसे उच्च स्तर का प्रबंधन कौशल कौन सा माना जाएगा? तो ये ऑप्शन है केवल प्रशासनिक नियमों का पालन, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, केवल कर्मचारियों की निगरानी, और डी ऑप्शन है केवल अभिलेखों का रख रखाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक को बदलती परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा किसी कार्य को सौंपते समय अपेक्षित परिणाम, समय सीमा और उत्तरदायित्व स्पष्ट करना किसका उदाहरण है? 28 के ऑप्शन देखेंगे। प्रभावी प्रत्यायोजन, अनौपचारिक नेतृत्व, निष्क्रिय नियंत्रण, केंद्रीकरण। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी प्रत्यायोजन। प्रभावी प्रत्यायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। इसका मतलब ए विकल्प इसका राइट है, क्योंकि प्रभावी प्रत्यायोजन में कार्य के साथ अपेक्षाएं, अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रधानाध्यापक के प्रबंधन कौशल के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त है, केवल कठोर अनुशासन आवश्यक है, तकनीकी मानवीय और अवधारणात्मक कौशल का संतुलित प्रयोग आवश्यक है, केवल प्रशासनिक अनुभव पर्याप्त है। तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी, मानवीय और अवधारणात्मक कौशल का संतुलित प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि प्रभावी प्रधानाध्यापक को कार्य की तकनीकी समझ, लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता और व्यापक दृष्टिकोण तीनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए तकनीकी, मानवीय, अवधारणात्मक कौशल का संतुलित प्रयोग अति आवश्यक होता है। सी ऑप्शन, सी is correct of this question। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं और शायद ये अंतिम क्वेश्चन भी है। एक प्रधानाध्यापक विद्यालय के परिणाम सुधारने के लिए डेटा का विश्लेषण करता है, शिक्षकों की राय लेता है, संसाधनों की प्राथमिकता तय करता है और फिर कार्ययोजना बनाकर उसकी समीक्षा करता है। इसमें कौन सा संयोजन सबसे व्यापक रूप से दिखाई देता है? केवल नियंत्रण, केवल नेतृत्व, विश्लेषण, सहभागिता, नियोजन, संसाधन प्रबंधन एवं नियंत्रण, केवल तकनीकी। तो इसका सी ऑप्शन, विश्लेषण, सहभागिता, नियोजन, संसाधन प्रबंधन एवं नियंत्रण इसका राइट आंसर है। और यह इसलिए राइट है क्योंकि एक समग्र प्रबंधन
प्रक्रिया होती है जिसमें समस्या का विश्लेषण, सहभागितापूर्ण निर्णय, नियोजन, संसाधन आवंटन तथा परिणामों की समीक्षा सभी शामिल होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन आप लोगों के मध्य प्रस्तुत किए गए और जिनका टाइटल था प्रधानाध्यापक के आवश्यक प्रबंधन कौशल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताया करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, और यदि क्लास पसंद आया करे तो लाइक अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।